कंप्यूटर अड्डा 7 में आप सभी का स्वागत है। जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग से संबंधित आज मेनली 3 चीज़ों पर बात करेंगे। पहला ये कि 24 दिसंबर के दोनों शिफ्ट की जो टाइपिंग आई थी, टाइपिंग मैटर के बारे में, मतलब टफ़ लेवल मतलब कैसा था, इजी था या टफ़ था। दूसरा ये कि कितने लाइन टाइप करें कि टाइपिंग आसानी से निकल जाए। और तीसरा, हमने खुद की टाइपिंग का अनुभव पिछली वीडियो में बताया था। जिनकी भी टाइपिंग आने वाले दिनों में है और वो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ऐसी जानकारी बताई गई है, हो सकता है आपको ना भी मालूम, क्योंकि आपको लैब का अभी जो माहौल है, कीबोर्ड, चेयर, ये सारी चीज़ों का अनुभव नहीं हो, उसमें सब बताया गया है। तो उस 15 मिनट की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और यदि वीडियो से सहमत हैं तो आप चैनल से ज़रूर जुड़िए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी डे बाय डे जो जैसे भी मतलब टाइपिंग होगी आने वाले जो है दिनों में, उसकी जानकारी जो है वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो चलिए बात करते हैं। पहला, हाँ एक बात और, अभी हमारे बगल में एक बहन थी, उनका 24 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में पेपर था। तो इसके बारे में हमने उनसे बात की, जब वो टाइपिंग दे के आई कि पेपर कैसा रहा, तो बोली कि पेपर का जो लेवल था वो औसत था, मतलब उसको ज़्यादा हम हार्ड नहीं कह सकते और उतना इजी भी नहीं था, उन्होंने ये बताया। मतलब ठीक ठाक लेवल का पेपर आया था, टाइपिंग का पैसेज जो था वो आया था। उन्होंने बताया कि जो मैटर इंग्लिश का था उसमें 6-7 वर्ड मतलब बहुत लंबे लंबे थे, 8-9 जो करेक्टर के थे। और हिंदी में ज़्यादा नहीं, 1-2 ही स्पेशल करेक्टर आए थे, ऐसा उन्होंने बताया। जब उनकी स्पीड हमने पूछा कि कितनी स्पीड से टाइप की हो, तो बोली स्पीड तो मेंशन कर नहीं रही है। तो उसमें उन्होंने ये ज़रूर बताया कि 4.5 लाइन इंग्लिश का टाइप कर पाए हैं, 2 गलती हो गई, और हिंदी में जो है 5 लाइन टाइप किए हैं, उसमें कोई गलती नहीं उन्होंने की है। तो उनकी तो ठीक वैसे हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ठीक ही टाइप किया है। चलिए बात करते हैं, जो पिछली वीडियो में छात्रों ने कमेंट किया था, कुछ कमेंट वास्तव में जो है अच्छे क्वेश्चन थे वो, और जिनके भी कमेंट थे उनका जो कमेंट दिखे हमने उसको जो है रिप्लाई किया था, और जिनके भी कमेंट नहीं देख पाए तो उनके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और आज इस वीडियो में कमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला ये कमेंट था कि कितने लाइन टाइप करें कि टाइपिंग निकल जाए। तो उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर 4.5 लाइन आप इंग्लिश में या हिंदी में टाइप कर लिए और गलती मान लो 5 से ज़्यादा ना हुई तो आराम से टाइपिंग निकल जाएगी। लेकिन वहीं पर एक छात्र कमेंट लिखा था कि क्या फॉन्ट बड़ा करके 4 लाइन टाइप कर दें तो टाइपिंग क्लियर हो जाएगी। तो मैं तो कहता हूँ आप ऐसी उम्मीद भी मत करना, पास होने की उम्मीद भी मत करना। तो ये क्या बात हुई, एक तो आप फॉन्ट बड़ा कर ले रहे हैं और ऊपर से जो है 4 लाइन टाइप कर रहे हैं, तो उसमें तो कम ही सब टाइप कर पाओगे ना। तो आप तो निश्चित फेल हो जाओगे, आप निश्चित फेल होना है आपको। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये था कि 5 कैरेक्टर का जब एक वर्ड माना जाएगा तो फिर यहाँ 4 या 4.5 या 5 लाइन टाइप करने का क्या मतलब। देखो यहाँ पे कैरेक्टर की बात हो रही है, मतलब जैसे कि 4 लाइन आपने टाइप कर लिया और उसमें गलती 5 से कम ही है, तो हो सकता है हो जाए 5 करेक्ट, क्योंकि पैसेज अगर इजी आया है तो यहाँ पे तो 50-50 चांस है। अगर 4.5 लाइन हो तो क्लियर हो जाता। वैसे पैसेज का जो लेवल आ रहा है वो मॉडरेट है, मतलब इजी नहीं कह सकते उसको। तो 4.5 लाइन भी अगर टाइप कर लिए तो आपका क्लियर हो जाएगा टाइपिंग।
कुछ छात्रों ने कमेंट किया कि चेयर एडजस्टेबल ना होने के कारण मेरी टाइपिंग ख़राब हो गई। तो उनकी बातों में पूरी सच्चाई है, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत समस्या हमें भी हुई थी। क्योंकि चेयर और जो डेस्क जिसमें कीबोर्ड रखा है, तो चेयर और डेस्क की जो मतलब डेस्क की अपेक्षा चेयर काफ़ी नीचे है, तो थोड़ी बहुत समस्या होती है उसमें। एक छात्र ने कमेंट किया कि फ़ाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी इसकी। तो फाइनल कट ऑफ के बारे में अभी कोई नहीं बता सकता। हाँ, एक बात और, इसमें अटेंडेंस भी मायने रखती है। जब उस बहन से पूछा उस दिन हमने कि आपके शिफ्ट में कितनी अटेंडेंस लगभग रही होगी, तो उन्होंने बताया कि लगभग उनका लैब 3 में था। हाँ, 3 में बताया था उन्होंने। तो उन्होंने बताया कि लगभग 35 लड़के रहे होंगे, यानी कि आधी, 65 बच्चों में लगभग आधी अटेंडेंस, 50% लगभग उनके क्लास में लड़के प्रेजेंट थे। हमारी वाली शिफ्ट में लगभग 70 से 80% उस दिन आए थे लड़के। तो अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता फाइनल कट ऑफ के बारे में, अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता है कितनी जाएगी, लेकिन फिर भी लड़के फेल हो रहे हैं काफ़ी। हमारी वाली शिफ्ट में हमारे अगल बगल के दोनों लड़के कम टाइप किए थे, वो बता रहे हैं, लगभग वो बता भी रहे थे कि लगभग हमारा नहीं हो पाएगा। इसी तरह उस बहन ने भी बताया कि जो फास्ट वाले लड़के थे उनका भी ऐसा ही जो कुछ था, वो भी कम टाइप किए थे। तो कट ऑफ के बारे में भी क्लियर जब पूरी टाइपिंग हो जाएगी उसी के आधार पर जो है बताया जा सकता है कि वैसे कम ही जाएगी, क्योंकि लड़के फेल हो रहे हैं। 10 में से करीब 50% फेल हो जा रहे हैं, आधे ही पास हो रहे हैं। तो कट ऑफ जो है कम ही जाएगी। एक छात्र 55-12 वाले एग्ज़ाम की टाइपिंग के बारे में जो है कमेंट किया था कि सर 55-12 की टाइपिंग के लिए सही गाइड करें। तो मुझे लगता है जब वो जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग को देखते हुए उनको लगा होगा कि टाइपिंग के लिए एक सही प्लेटफॉर्म जो है मिले, जिससे कि 55-12 के एग्ज़ाम के बाद टाइपिंग बड़ी आसानी से जो है पास किया जा सके। तो 55-12 की एग्ज़ाम के बाद पहले तो इस 1262 की टाइपिंग 29 तारीख को जब ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद एक 55-12 के लिए एक कुछ मिनट की वीडियो जो है बना के, जो सारा मतलब निष्कर्ष रहेगा 1262 का, तो उसके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी 55-12 वालों के लिए। तो उसको आप देख लीजिएगा। और बाकी फिर 55-12 के लिए तो टाइपिंग से रिलेटेड जो है बताया जाएगा। और अगर 55-12 वाले लड़के जो है सही मार्गदर्शन चाहते हैं टाइपिंग के बारे में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर बने रहिएगा, समय समय पर वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। टाइपिंग में फ़ेल होने का जहाँ तक सवाल है कि बच्चे इतना फेल क्यों हो रहे हैं, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि एक तो अब ठंडी बढ़ गई है, दूसरा चेयर एडजस्टेबल नहीं है, उसके कारण भी हो सकता है, और तीसरा जो वहाँ पर एग्ज़ाम का प्रेशर है उसके कारण भी जो है टाइपिंग ख़राब हो रही है, जिसके कारण उतना नहीं टाइप कर रहे हैं और फेल हो जा रहे हैं। तो जिनका भी आने वाले दिनों में टाइपिंग है वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, टेंशन फ्री हो करके अपने कीबोर्ड पर घर पे लैपटॉप पर प्रैक्टिस करें। वैसे कीबोर्ड के बारे में मैं क्लियर बताना चाहता हूँ कि कीबोर्ड जो है वो HP कंपनी का है, K100 मॉडल है उसका। यदि नहीं है तो उसको आप ले करके उस पर प्रैक्टिस करिए, निकल जाएगी टाइपिंग, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मतलब मैटर तो उतना हार्ड नहीं है लेकिन ईजी भी नहीं है। तो आने वाले दिनों में जिनकी टाइपिंग है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।